सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। उपचुनाव के विषय में आज मैं अपना विजन आप लोगों के माध्यम से सुजानगढ़ की आम जनता के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त सुजानगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। सामने उपचुनाव है और अभी कुछ दिन पहले ही पंचायत समितियों के और नगर निकायों के चुनाव भी संपन्न हुए हैं और ऐसे में राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो भी जोरों पर है। आज हर गली चौराहे पर आप देखेंगे तो राजनीति की चर्चा सुनने को मिलेगी और उपचुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है। मार्च अप्रैल में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो कांग्रेस और जो बीजेपी जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैद है मैदान में अपनी रणनीति के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और सबका अपना अपना मत है और भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट दे ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि यहाँ जो सुजानगढ़ की ज़मीन पर हैं वो कार्यकर्ता कौन कौन इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और किस दम पर ठोक रहे हैं। ऐसे ही एक नेता विजय जी चौहान मेरे साथ में हैं, जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक पोस्टर का विमोचन भी किया। अपने जो जिस उद्देश्य के साथ वो राजनीति में आए हैं वो सभी हम सवाल जानने की हम कोशिश करेंगे। स्वागत करूंगा विजय जी चौहान। और मैं थोड़ा सा परिचय, एक संक्षिप्त परिचय जनता के सामने। बहुत लोग, मैं जानता हूं आप राजनीति में पुराने हैं लेकिन जनता में हर आदमी नहीं जानता, तो ऐसे में मैं चाहूँगा एक संक्षिप्त परिचय जिस आधार पर आप मानते हैं कि आप भी उस वरिष्ठता के साथ लिस्ट में शामिल हैं टिकट की दावेदारी में। जनसंघ के समय से मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है और विगत 15 वर्षों से मैं भी सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूं और जनता की सेवा कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद से लेके छात्र राजनीति में, युवा मोर्चा में और पार्टी की मुख्य धारा में मैंने काम किया है और पार्टी की सेवा की है। अब जब बात टिकट की आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत सारे दावेदार हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है सभी की, परंतु आप किस तरह से अपना दावा मजबूत मानते हैं और किस आधार पर ये चाहते हैं, सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व है वो आपको टिकट देगा? लोकतंत्र में दावा करना सभी का अधिकार है और जो लोग अभी सुजानगढ़ विधानसभा में सिर्फ एक चुनाव लड़ने के उद्देश्य से दावे कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा बाहरी है। और मैं तो सुजानगढ़ के लोगों के बीच में पला बढ़ा हूँ, लोगों की समस्या समझता हूँ और उनके दुख दर्द में रात दिन हम लोग भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, सुजानगढ़ की सेवा करते हैं। और मेरे टिकट का सबसे बड़ा आधार ये है कि युवा वर्ग है जो मेरे साथ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और युवा ही अभी सुजानगढ़ में उपचुनाव का सबसे बड़ा आधार रहेगा। 80,000 से ज़्यादा युवा मतदाता है जो पहली बार मतदान करेंगे और उनकी पहली पसंद युवा ही रहेगी और स्थानीय रहेगी। युवा आप हैं, लेकिन एक सुजानगढ़ की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में हमेशा देखने में आया है कि एक जातिगत फैक्टर हमेशा से रहा है और एक विशेष जाति वर्ग से ही उम्मीदवार लगभग हर पार्टी ने बार बार तय किए हैं, कुछ एक दो चुनावों को छोड़ दें तो उस जातिगत फैक्टर में आप किस तरह से देखते हैं, अपनी दावेदारी किस तरह मजबूत मानेंगे? शीर्ष नेतृत्व ने अब की बार यह तय किया है कि हमेशा से एक ही जाति वर्ग को मौका दिया गया है। इस बार अनुसूचित जाति वर्ग के अन्य जो उपजातियां हैं उनको भी उन्होंने मौका देने का निर्णय लिया है और इसी के चलते उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि आप क्षेत्र में काम कीजिए, आपको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। और जो आधार मैंने आपको बताया कि जो युवा मतदाता है वो किसी भी जाति वर्ग से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। मैं उस उद्देश्य को भी समझना चाहूँगा जिस उद्देश्य के साथ आप संगठन की राजनीति में आप हमेशा सक्रिय रहे हैं, लेकिन जो है आप विधानसभा में जिस तरह से आपने टाल ठोकी है, तो इस राजनीति में आपका आने का उद्देश्य क्या रहेगा? किस प्रमुख अपने उद्देश्यों के साथ आप अपनी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं? सेवा ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा और जैसा कि मैंने अपना एजेंडा आपके सामने अभी रखा है, मीडिया के सामने, जनता के सामने रखा है, तो मेरा मुख्य एजेंडा जो ये रहेगा सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग मुख्य रूप से करेंगे और इस पर मैं काम करूंगा और निश्चित रूप से सुजानगढ़ को जिला बनाकर रहेंगे, जो लंबे समय से सुजानगढ़ के क्षेत्रवासियों की मांग रही है।
विकास हर जगह का एक मुद्दा होता है, लेकिन पार्टी में टिकट की दावेदारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका संगठन की भी होती है। और संगठन आपके साथ किस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके साथ है और आपका सहयोग कर रहा है? जो भी संगठन यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव है। मैं नागेश जी लंबे समय से संगठन में ही काम कर रहा हूं और संगठन में काम करते हुए आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे साथ ही अभी संगठन के सभी पदाधिकारी वर्ग बैठे हैं, पार्षदगण बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं संगठन में मेरी अच्छी पकड़ है, मैंने काम किया है, इसीलिए है, मेरे काम की वजह से है। प्राथमिकताएं क्या रहेगी यदि आपको पार्टी टिकट देती है? और एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे संगठन को एकजुट करना और उसके साथ साथ एक चीज़ होती है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में बहुत समय से एक्टिव हैं, उनके मान सम्मान के लिए भी और उनको साथ लेने के लिए भी आप किस तरह से उनका सहयोग ले रहे हैं? संगठन एकमत ही है और निश्चित रूप से जो बड़े बुजुर्ग हैं पार्टी के, उन सभी का सानिध्य रहेगा और युवाओं का जोश रहेगा। ये जो मिश्रण है वो सुजानगढ़ में विकास की एक नए आयाम स्थापित करेगा। तो निश्चित आप इसके लिए आपने कार्य भी कर रहे होंगे कि आपको टिकट मिले और आप आश्वस्त भी होंगे, इसीलिए आज आपने इस तरह से जो पब्लिकली आपने अनाउंस किया है। तो मैं थोड़ा सा एक आधार जानना चाहूँगा, किस आधार पर आपने जो अपने वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे बातचीत की होगी, क्या आधार आपको नज़र आया? मैंने पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको अवगत कराया है और उनको सुजानगढ़ का एक रोड मैप बताया है कि सुजानगढ़ में ये मुख्य एजेंडे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। और जीत के लिए जो एक किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के लिए एक जो जीत चाहिए होती है, तो उसके लिए उनको समीकरण बताए गए हैं कि युवा एक बहुत बड़ा आधार है। अभी पूरे देश में आप देख रहे हो कि युवाओं की एक लहर चली हुई है। आप किसी भी चुनाव में देख लीजिए, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, सभी चुनावों के अंदर युवा ही निकल कर सामने आए हैं। बिल्कुल युवा हैं और आप संगठन में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जो पार्टी में और भी जो नेतागण हैं उनमें आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपको सीनियरिटी दी जाएगी या आपको टिकट देने का लगभग आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने बातचीत की है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी? क्योंकि और भी कई वरिष्ठ भी नेता हैं जो भी अपने आप में दावा कर रहे हैं और लगातार कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। देखो, जो लोग भी टिकट की मांग कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो बाहर ही हैं, सुजानगढ़ में उनका कोई काम नहीं है। और दूसरा, जो मेरे से वरिष्ठ सुजानगढ़ के लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, मैं उनसे भी यही चाहता हूं कि वो भी अब अपना सानिध्य युवाओं को दें। युवा की बात अब बार बार कर रहे हैं, तो युवा जो कार्यकर्ता हैं इनके साथ में यहाँ मौजूद हैं, एक दो से मैं उनकी भी राय ले लेता हूँ जब यहाँ पे बैठे हैं। कमल जी दादीच हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा से आप क्या जिला उपाध्यक्ष हैं? जिला उपाध्यक्ष हैं। तो संगठन की मैं भी इनसे बात भी पूछ रहा था, तो संगठन का किस तरह से सहयोग विजय जी चौहान के साथ है और किस तरह से देख रहे हैं इनकी दावेदारी को? देखिए, विजय जी चौहान जो नाम है वो शुरू से खुद भी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और विजय की सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों के पास कोई न कोई गॉडफादर होता है। इस आदमी ने अपना खुद का निर्माण स्वयं नहीं किया और इसके साथ में जो युवा जुड़े हुए हैं, यही विजय की पहचान है। तो कोई व्यक्ति, ये एक ऐसा व्यक्ति है कि कोई परिवारवाद नहीं है, कोई राजनेता इनके परिवार से ऐसा नहीं हुआ है कि जिनके नाम से ये वोट मांगे। एक तरफ अपन बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो मनोज जी की पहचान यही है कि मास्टर भंवरलाल जी के पुत्र हैं। और मैं बाई गॉड बताऊं आपको, विजय की पहचान विजय के नाम से ही है कि विजय चौहान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए शहर में काम किया और प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। तो इनकी ऊर्जा और इनके विश्वास से ही लोगों के इन पे विश्वास हुआ है और निश्चित ही अगर पार्टी इनके ऊपर विश्वास करती है तो ये खरे उतरेंगे और आने वाले समय में भाजपा निश्चित सुजानगढ़ के अंदर विधानसभा में जीत पाएगी। बिल्कुल, विजय रिजपाल जी भी मेरे साथ में यहाँ बैठे हैं, आप भी संगठन से अनेक पदों पर रहे हैं, तो किस तरह से आप पार्टी जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो भी कार्यक्रम को देख रहे होंगे, किस तरह की आप डिमांड करेंगे, किस तरह से आश्वस्त करेंगे? विजय जी चौहान के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं। जी बस साहब, पहला हमारा मुद्दा तो ये है कि हम युवा हैं, युवा के नाते हम अपनी टिकट की दावेदारी करते हैं विजय के लिए। और संगठन को हमने सींचा है और सींचते रहेंगे। ये कोई टिकट का मामला नहीं है, यहाँ कोई भाई जो टिकट की दौड़ है तो ये टिकट ठीक है, टिकट है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन संगठन के आदमी हैं, हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, वो संगठन के ही आदमी हैं, संगठन के ही रहेंगे। मनीष जी दादी से भी थोड़ी सी एक कमेंट लेना चाहूँगा। आप भी संगठन में बहुत सारे पदों पर आप रहे हैं, लगातार राजनीति में आप 3-4 पीढ़ियों से एक्टिव हैं, तो अब आप विजय जी के साथ हैं, तो मैं आधार आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, किस आधार के साथ आप अपनी जो विजय जी की दावेदारी को मजबूत मान रहे हैं?
मैं छोटे शब्दों में अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। संगठन का आश्वासन है, ऊपरी स्तर पर जो हमारे नेतागण विराजमान हैं, चाहे जयपुर हो या अपने चूरू में विराजमान है, उनका आश्वासन है। उसी के आधार पर, संगठन के आधार पर ही हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि एक युवा को मौका दिया जाएगा और एक युवाओं की पूरी फौज है, पूरी टोली है विजय के साथ। उसी के साथ हम पूरा जोर शोर आजमाएंगे और अब की बार निश्चित रूप से टिकट भी लाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे राजनीति का घटनाक्रम जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से आज विजय जी चौहान ने खुलकर अपनी ताल ठोकी। वैसे संगठन में अनेक पदों पर रहे हैं और बहुत सक्रिय भी रहे हैं और इनके पिताजी और दादाजी के समय से भी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े हुए रहे हैं। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है। बाकी राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और किस तरह का क्या घटनाक्रम बढ़ रहा है आगे, वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी तनुज लाटा के साथ। आप सभी का धन्यवाद। विजय चौहान ने उपचुनाव सुजानगढ़ में अपनी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की है और पोस्टर विमोचन किया जा रहा है। अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं विजय चौहान, मनीष दादीज, कमल दादीज, मनोज दादीज, रिजपाल बिजानिया, हरिओम खोड़, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रियांशु लड़ा सहित अनेक सहयोगी कार्यकर्ता उपस्थित हैं।